प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है? बी कह रहा है कि वेलेज़ली को, सी कह रहा है कि चार्ल्स मेटकॉफ को और डी कह रहा है कि कैनिंग को। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से या उदंतपुरी विश्वविद्यालय से? तो बता दें दोस्तों, जो चीनी यात्री था हुएन सांग, जो कि भारत में सबसे आने वाला पहला विदेशी था, उसने कहाँ पर तो नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? क्या एडिस एजिप्टी मच्छर, मादा यानी फ्लीज मच्छर, सी कह रहा है कि बालू मक्खी, डी कह रहा है कि सीसी मक्खी। तो तीसरे में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डेंगू बुखार होता है वो एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा ही संचारित होता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? क्या गौतम थे, पतंजलि थे, कपिल थे या जयमुनि? ठीक है दोस्तों, तो योग दर्शन के कौन थे दोस्तों? तो 4 में क्या हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जाते हैं बाबा रामदेव वाला, क्या है तो पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जो गोपथ ब्राह्मण है वो क्या है तो अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है? क्या कृष्णदेव राय से है, शिवाजी से है, अकबर से है या अशोक से है? तो अष्टप्रधान का संबंध किससे है दोस्तों? आप लोग बताइए कि 6 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किसमें थे? तो शिवाजी के दरबार में क्या थे तो अष्टप्रधान थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सी आर दास या गोपाल कृष्ण गोखले? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1923 में इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो सी आर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा ये स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? क्या देवदार से, गुलदावती से, चीड़ से या साइकस से? तो जो तारपीन का पेड़ होता है तेल होता है दोस्तों वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, यानी कि चीड़ से वो प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? क्या नागपुर में है, पुणे में है, नई दिल्ली में है या कोलकाता में है? चारों ऑप्शनों को देखिए दोस्तों और बताइए साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या जेनेवा में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, पेरिस या लंदन? ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी सही जवाब हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? क्या 1915 में की गई थी, 1920 में की गई थी, 1922 में की गई थी या 1914 में की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की बात किया जाए दोस्तों तो अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत किया गया था। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे क्या बोलते हैं तो इंटरपोल बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 12 में क्या क्या लंदन में है, पेरिस में है, लियोन में है या न्यूयॉर्क में है? तो इंटरपोल की बात किया जाए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो लियोन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? क्या निर्वाण कहलाता है, समाधि कहाँ कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है या डी कह रहा है कि सत्य कहलाता है? तो 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध की जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण कहलाता है, जबकि गृह त्याग की जो घटना है महाविनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वही जो गृह त्याग की जो है उसका संकेत क्या है, प्रतीक क्या है तो घोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है या हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है? दो ऑप्शन दोस्तों इस बार दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो किसका प्रयोग किया जाता है आप लोग जरूर बताइएगा कि किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बताइएगा, प्रश्न है हमारा कि प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा क्या ऑप्शन है? तीसरा कि नाइट्रोजन और डी कह रहा है कि फ्रीऑन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, फ्रीऑन सही जवाब हो जाएगा। 14 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? क्या 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1919 में? तो 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? क्या इलाहाबाद में है, कानपुर में है, पटना में है या बोधगया में है? तो बुद्धा स्मृति
स्मृति पार्क की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है, तो पटना में है। कहाँ पर दोस्तों, पटना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उर्वशी के लेखक कौन है, क्या मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, या रामधारी सिंह दिनकर है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 17 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उर्वशी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, या तेलंगाना में है। तो जो पेरियार बांध है दोस्तों कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी, हेमू बैरम खान, हेमू अकबर, औरंगजेब एवं हेमू, शेरशाह सूरी एवं हेमू। तो दोस्तों पानीपत की जो युद्ध की बात किया जाए दोस्तों, तो जो पहला हुआ था 1991 में हुआ था, जबकि दूसरा जो हुआ था 1992 में, सॉरी 1526 में। ये तो पानी तराइन का युद्ध मैंने बता दिया। 1991 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो तराइन का युद्ध हुआ था, दूसरा का पहल का 91 में, दूसरा का 92 में। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। द्वितीय लड़ाई जो है वो 56 में। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। हेमू एवं अकबर के बीच में यह लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। किसके, तो हेमू एवं अकबर के बीच में यह लड़ा गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है, क्या 5 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 68 डिग्री चैनल, या 15 डिग्री चैनल। तो 20 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, प्रश्न नंबर 21 है। क्या ओ में है, ए में है, ऑप्शन सी कह रहा है बी में, डी कह रहा है कि ए बी में। तो ए बी में क्या होता है दोस्तों, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है, क्या 3 प्रकार के, 10 प्रकार के, 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए दोस्तों 22 नंबर में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 5 प्रकार के, कितने दोस्तों, तो 5 प्रकार के वो रिट जारी करता है। प्रश्न नंबर 23 है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 17। तो 23 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद जो 24 है वो कहता है कि बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया है। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 2/3, 1/4, 1/3, या 3/3। तो 24 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष में इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो कितने होते हैं दोस्तों, 1/3, कितने वर्षों बाद, तो 2 वर्षों के बाद। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया, क्या शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, या औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने दोस्तों पुनः जजिया कर को लगाया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, डल झील है, उलर झील है, मानसरोवर झील है, या लोनार झील है। ठीक है दोस्तों, तो 26 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे मीठे पानी का जो झील है तो वो है उलर झील। कौन है दोस्तों, तो उलर झील है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि ये मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या आरबीआई जारी करती है, सीएसओ जारी करता है, यूएनडीपी, या शिक्षा विभाग। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी इसकी 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि कपड़ा धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है, क्या Na2CO3 है, या N2CO3, CO3NH2, या H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बताइए दोस्तों कपड़ा धोने में किसका उसके रासायनिक सूत्र क्या है। तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो Na2CO3। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1920 में, 1915 में, 1930 में, या 1924 में। तो दोस्तों बता दें जो महात्मा गांधी जी थे 1924 में एकमात्र बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, वो बेलगांव में इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 उस समय भारत के वायसराय कौन थे, क्या लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 30 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लिनलिथगो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, क्या वितिस्ता है, विपाशा है, या परुषणी है, या सिंधु है। तो 31 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो रावी नदी का वैदिक नाम था वह क्या था, तो परुषणी था। क्या था, तो वो परुषणी था, यानी कि 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी,
लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, मुंशीगांव की संधि या इलाहाबाद की संधि। तो 32 में क्या हो जाएगा दोस्तों, रणजीत सिंह लॉर्ड मिंटो के बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी, यानी कि 32 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, बिहार को या गुजरात को? तो देवभूमि के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो हमारा 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। जांग की हड्डी को कहते हैं, क्या टिबिया बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, सीमर बोलते हैं या टीमर बोलते हैं? तो 34 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। जांग की हड्डी को फीमर बोला जाता है, जबकि टिबिया क्या होता है, तो हाथों की हड्डी में है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल की बात किया जाए दोस्तों, सॉरी नींबू की बात किया जाए दोस्तों 35 में, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नींबू में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही टार्टरिक अम्ल की बात किया जाए दोस्तों, तो इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल की बात किया जाए दोस्तों, तो पालक और टमाटर में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। जबकि फार्मिक अम्ल क्या किसमें होता है दोस्तों, तो चींटियों के जो डंक होते हैं उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 35 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। ठीक है दोस्तों, 35 में हमारा क्या आ जाएगा, नींबू में तो साइट्रिक अम्ल सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1515 में, 1857 में, 1828 में या 1833 में? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तो 1857 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में? तो 37 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? कैनिंग ने, डलहौसी ने, वेलेस्ली ने या कर्जन ने? तो राज्य विलय नीति जो है वो किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी कि बी सही जवाब हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? गुरु नानक, तुलसीदास, वल्लभाचार्य या रामानंद? तो 39 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, रामानंद। संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। प्रश्न नंबर 40 से कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में? तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका में है, यानी कि 40 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या है? क्या 12 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, 3 महीने हैं, और डी कह रहा है कि 6 महीने। तो ध्रुवों पे जो दिन की अवधि होती है वो 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात। अगर दिन पूछा है तो 6 महीने आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6 महीने। ठीक है दोस्तों, तो 41 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।